इंडियन स्टॉक मार्केट ने अभी अपना ऑल टाइम हाई लगा दिया है जो लगभग 23,000 के आसपास है। और निफ्टी 50 में अभी क्या मार्केट तेज़ी से फॉल करेगा इलेक्शन की वजह से। प्री इलेक्शन में और पोस्ट इलेक्शन में अगर आउटकम्स जो एस्टिमेशन के हिसाब से नहीं आती है तो मार्केट में काफ़ी अच्छा सेल ऑफ देखने को मिलेगा। और इसकी हम क्या डेटा और फैक्ट के हिसाब से डिस्कशन कर सकते हैं और क्या प्रोबेबिलिटी है इलेक्शन रिजल्ट की, जिसमें अगर बीजेपी विन करती है, कांग्रेस विन करती है, तो उनकी क्या प्रोबेबिलिटी देखने को मिलेंगी, उसके बारे में थोड़ा सा आज डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और इलेक्शन रिजल्ट का जो आउटकम्स हैं उसके बाद जो मार्केट का बिहेवियर रहता है आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 6 मंथ ऑफ द इलेक्शन और बिफोर 6 मंथ ऑफ द इलेक्शन, उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि मार्केट कैसा अपना रनअप दिखाएगी, कैसा अपना आउटकम दिखाएगी कि मार्केट जो है अभी ऊपर जाएगी या फिर नीचे। उसके बारे में हिस्टोरिकल डेटा की मदद से हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद हम थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक भी बातें करेंगे कि किन स्टॉक्स में आपको बल्क बाइंग नहीं करनी चाहिए और किन स्टॉक्स को आपको नज़र बनाए रखनी है, क्योंकि इलेक्शन रिजल्ट की वजह से काफ़ी अच्छे अच्छे स्टॉक आपको डीपली डिस्काउंटेड होते हुए देखने को मिल जाएंगे। और कुछ में तो एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से भी काफ़ी अच्छा जो रनअप है वो देखने को मिलता है। पिछले 5 दिन में मात्र 3% का रिटर्न है और पिछले अगर 1 महीने की बात करें तो मात्र 2.5% का जो रनअप है निफ्टी 50 ने दिखाया है। निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है इलेक्शन की वजह से। इलेक्शन से अगर 3 पॉसिबल सिनारियोज़ की बात करें तो जिसमें सबसे पहले जो सिनारियो अभी बन रहा है देखने को, जिसमें पता चल रहा है कि बीजेपी इस इलेक्शन में विन करेगी। तो इलेक्शन में विन करेगी मीन्स कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसको 272 सीट्स मिलेंगी और एनडीए को 400 सीट्स मिलने की जो है अभी पॉजिटिव प्रेडिक्शन की जा रही है, जिसमें मार्केट जो है काफ़ी अच्छा रनअप दिखाएगा, जिसमें जो पर्टिकुलर सेक्टर हैं जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, पीएसयू बैंक्स और जो बाकी इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी, जिसमें फाइनेंशियल और कंज्यूमर ड्यूरेबिलिटी इन लोअर वोट काउंट होने की वजह से ये जो है एनडीए को 400 सीट्स जो मिलने की अभी प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी कम नज़र आ रही है, जिसकी वजह से मार्केट अभी इस चीज़ को थोड़ा सा वॉलेटिलिटी के रूप में देख रही है। तो हम किस सिनारियो के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि हमें क्या लगता है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। दूसरा पॉसिबिलिटी है कि बीजेपी जो है अपनी मेजॉरिटी सीट्स को ऑक्यूपाई नहीं कर पाती है और एनडीए की मदद से, एनडीए एलाइज की मदद से अपनी जो गवर्नमेंट बनाती है तो उसमें भी जो मार्केट है थोड़ा बहुत फॉल देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मार्केट जो है अभी ओनली बीजेपी की विन को ही लेकर पॉजिटिव फैक्टर इन हो चुकी है। मार्केट ने इसलिए ऑल टाइम हाई लगाया है क्योंकि उसको लगता है कि बीजेपी विन करेगी, तो जिसकी वजह से मार्केट में अभी स्टेबिलिटी भी बनी हुई है अपर लेवल पर जाके। तीसरी पॉसिबिलिटी में बात करते हैं कि अगर बीजेपी और एनडीए दोनों विन नहीं कर पाते हैं तो इंडिया की जो है वो विन करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से मार्केट में काफ़ी अच्छा सेल ऑफ आपको देखने को मिल जाएगा और आपके जो भी स्टॉक्स हैं वो काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरेंगे। लेकिन अगर हम हिस्टोरिकल डेटा के बारे में डिस्कशन करें तो जो हम थोड़ी देर में अभी करेंगे, तो उससे आपको ऐसा करना है कि आपको मार्केट से बाहर नहीं निकलना है। आपका जो टोटल जो मनी है वो मार्केट में लगा होना चाहिए, जिसकी वजह से आपको ये जो इलेक्शन है इसका कन्फर्मेशन आने के बाद मार्केट नॉर्मल से बिहेव करेगा। अभी जो वॉलेटिलिटी बनी हुई है वो इलेक्शंस के रिजल्ट के चक्कर में बनी हुई है। इलेक्शन के रिजल्ट से 1 हफ्ता पहला और 2-3 दिन बाद जो है वॉलेटिलिटी काफ़ी तेज़ी से बढ़ी रहेगी, क्योंकि आजकल जो सब कुछ डिजिटल है, मार्केट में जो भी कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज़ आती है तो वो 1 या 2 दिन में पूरा फैक्टर इन हो जाती है। मीन्स उसका असर जो है वो 1 या 2 दिन में उसमें बन जाता है। जिसको बेचना होता है वो बेच के चला जाता है, जिसको खरीदना होता है वो खरीद के चला जाता है। तो मार्केट ऐसा नहीं है कि 1-1, 2-2 महीने उस चीज़ का रिएक्शन देती रहे। आजकल डिजिटल ज़माना है, तो जिसकी वजह से मार्केट जो है उसी टाइम पे उस चीज़ का जो इफेक्ट है वो उसी टाइम पे दिखा देती है। तो आपको जो है मार्केट में डेटा के हिसाब से चलना है, ना कि जो पार्टीज़ के जो मेंबर हैं वो पॉलिटिकल मेंबर्स जो हैं अगर वो कुछ कमेंट्री देते हैं तो उसको डेटा और फैक्ट के हिसाब से देखना है कि वो ट्रू है या नहीं। तो हम जो अभी एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं जिसमें हमारी बीजेपी के विन होने की प्रोबेबिलिटी है, तो उसी के हिसाब से जो मार्केट है अभी रैली दिखाने की कोशिश कर रहा है। मीन्स एक जगह पे खड़ा है और जैसे ही ये कंफर्मेशन मार्केट को मिल जाएगी तो मार्केट काफ़ी अच्छा रनअप यहाँ से देखने को मिल जाएगी। तो इसका क्या रीज़न है? इनके 2 फैक्टर हैं। सबसे पहले जो है निफ्टी 50 जो है वो अभी ओवर वैल्यूड बिल्कुल भी नहीं है, मीन्स फेयरली वैल्यूड है निफ्टी 50 अपने अर्निंग्स के हिसाब से। तो दूसरा फैक्टर है जो आने वाले 2 पॉजिटिव मेजर फैक्टर हैं जिसके बारे में हम आगे जाके थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। वॉलेटिलिटी किस लिए है? क्योंकि जो हमारा निफ्टी 50 का जो विक्स होता है, विक्स चार्ट होता है, वो रिप्रेजेंट करता है वॉलेटिलिटी को। तो मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव अभी देखने को मिल रहे हैं क्योंकि अनस्टेबिलिटी मार्केट में ज़्यादा है, क्योंकि अभी जो आउटकम आएगी उसका किसी को भी 100% श्योर नहीं है। तो इसलिए जो मार्केट का अभी जो विक्स है वो आप देख सकते हैं कि 21 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, लेकिन जो विक्स का एवरेज प्राइस होता है वो आप देख सकते हैं कि इस रेंज में ट्रेड करता है, जो कि रेंज है आपकी 10 से
22-23 के बीच में। तो जो विक्स है अभी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारी मार्केट में अभी जो उतार चढ़ाव हैं, जो वॉलेटिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा रहेगी कुछ दिनों के लिए, क्योंकि अनस्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो इसका डिस्कशन हम दूसरे कन्फर्मेशन के तरीके से भी कर सकते हैं कि जो इसका विक्स है वो आप देख सकते हैं कि कोरोना टाइम में ये जो है, ये ऑरेंज कलर का जो चार्ट है, ये विक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो निफ्टी 50 का चार्ट है, प्राइस चार्ट, वो ये ब्लू लाइन इंडिकेट कर रही है। तो विक्स को आप देख सकते हैं कि जब कोरोना आया था तो विक्स हमारा जो है वो लगभग कितना ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया था। तो मार्केट में जो सेल ऑफ आया था उस टाइम पे, वो भी आप देख सकते हैं कि कितनी तेज़ी से मार्केट में सेल ऑफ देखने को मिला था। तो विक्स जो है अभी वो फिर से बढ़ना शुरू हो गया है, क्योंकि मार्केट में अभी इलेक्शन का आउटकम आना बाकी है, लेकिन निफ्टी 50 ने अपना ऑल टाइम हाई लगा दिया है। लेकिन फिर भी आप अगर देखें तो विक्स जो है काफ़ी हद तक ठीक भी है, और इसको प्राइस इन करने के लिए बिल्कुल रेडी बैठा है। तो देख सकते हैं हमने निफ्टी में जो है प्री इलेक्शन ईयर, यानी कि इलेक्शन से पहले का एक साल और इलेक्शन के बाद इलेक्शन वाला साल जो है, उसमें डिस्कशन किया है कि निफ्टी 50 का जो रिटर्न्स हैं वो कैसे रहते हैं इलेक्शन ईयर में और प्रीवियस इलेक्शन ईयर में। तो उसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2004 की अगर डिस्कशन करें तो उसमें जो है प्री इलेक्शन में, मींस इलेक्शन ईयर से पहले जो मार्केट में काफ़ी अच्छा रनअप देखने को मिला था, जिसमें 82% के जो है रनअप देखने को मार्केट में मिल गया था, और इलेक्शन ईयर में मात्र 15% के रिटर्न आपको देखने को मिले थे। लेकिन डिस्कशन करें अगर 2009 की, तो 2009 में आप देख सकते हैं कि मार्केट में काफ़ी अच्छा सेल ऑफ देखने को मिला था। ये जो सेल ऑफ है 36% की गिरावट, ये आई थी आपकी 2008 के क्राइसिस के लिए। 2008 में जो क्राइसिस देखने को मिला था उसकी वजह से हमारी मार्केट भी काफ़ी तेज़ी से फॉल की थी, और ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है जिसकी वजह से मार्केट ने प्री इलेक्शन जो ईयर होता है उसमें नेगेटिव रिटर्न हमें दिए थे। लेकिन आफ्टर इलेक्शन जो है मार्केट में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी, जिसमें 75% के जो रिटर्न है मार्केट ने बना के दिए थे, और ये इतने फॉल के बाद जो भी रिकवरी हुई थी उसकी वजह से भी ये आपको रिटर्न आपको देखने को ज़्यादा मिल रहे होंगे। उसके बाद अगर डिस्कशन करते हैं 2014 का, तो 2014 में जो है गवर्नमेंट चेंज हुई थी, जिसमें बीजेपी की विन हुई थी, और बीजेपी की विन होने की वजह से मार्केट ने जो पहले से रैली दिखाई थी वो लगभग आपकी 18% के आसपास थी, और इलेक्शन में विन करने के बाद जो है मार्केट में पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिला था जो लगभग 27% के आसपास है। तो मार्केट आफ्टर इलेक्शन जो है काफ़ी अच्छा रनअप दिखाता है, क्योंकि सब चीज़ों को वो फैक्टर इन कर लेता है कुछ ही समय में, जिसकी वजह से जो मार्केट है पॉजिटिव रनअप दिखाता है। उसके बाद बात करें 2019 इलेक्शन की, तो आप देख सकते हैं कि प्री इलेक्शन से एक साल पहले मार्केट ने 15% का रनअप दे दिया था, और मार्केट और इलेक्शन रिजल्ट के बाद जो है मार्केट ने -27% जो है गिर गई थी। क्यों गिरी थी? क्योंकि इसमें जो कोरोना का जो रिजल्ट है जिसकी वजह से मार्केट काफ़ी तेज़ी से गिरा था, वो वाले जो रिटर्न है वो इंक्लूडेड है। तो इसके बाद हम अगर 2024 में डिस्कशन करते हैं अपना हिस्टोरिकल डेटा को देखकर, तो उससे हमें क्या पता चलता है कि प्री इलेक्शन जो रैली है वो ऑलरेडी हमारी मार्केट में हो चुकी है, और अभी जो है इलेक्शन के दिन आने वाला है नज़दीक, जिसमें हमारी जो वॉलेटिलिटी है वो काफ़ी तेज़ी से हमें दिख रही है मार्केट में। और लेकिन अगर गवर्नमेंट चेंज होती है, अगर हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो मीट नहीं होती, तो मार्केट में काफ़ी अच्छा सेल ऑफ देखने को मिलेगा, और ये जो सेल ऑफ होगा सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए होगा, मीन्स कुछ समय के लिए ही इसके ऊपर नेगेटिव रिटर्न आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन धीरे धीरे मार्केट उसको प्राइसिंग कर लेगा, और जो अगले एक साल का चार्ट है, अगले एक साल की जो प्रेडिक्शन है वो पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगी। तो 2009 की अगर बात करें तो आपको जो है 6 मंथ बिफोर इलेक्शन रिजल्ट जो है वो क्या रिटर्न थे, 1 मंथ रिजल्ट के बाद, 3 मंथ रिजल्ट के बाद और 6 मंथ रिजल्ट के बाद आपको कैसे रिटर्न निफ्टी 50 में देखने को मिले थे। तो बात करते हैं 2004 की, जिसमें आप देख सकते हैं कि 9% का जो रनअप है मार्केट ने दिया था इलेक्शन रिजल्ट से पहले, और इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद 1 महीने में -12%, और उसके बाद 3 महीने में -7%, और इसके बाद मार्केट पॉजिटिव हो गया था, जिसमें आपको 9% के रिटर्न देखने को मिले थे। उसके बाद आते हैं 2009 में दोबारा से कांग्रेस की सरकार आई थी, जिससे मार्केट में काफ़ी अच्छा रनअप देखने को मिला था 31% का, और उसके बाद आफ्टर रिजल्ट भी 23%, 3 महीने में 25%, 6 में 38% का रनअप देखने को मिला था निफ्टी 50 में। तो उसके बाद जब मार्केट 2014 में जब बीजेपी ने विन किया था और पार्टी चेंज हुई थी सेंटर में, तो 19% के जो रिटर्न है वो प्री इलेक्शन रिजल्ट से पहले दे दिया था, और उसके बाद 1 महीने के बाद रिजल्ट के बाद 5% का पॉजिटिव मूव, उसके बाद 8% का मूव 3 महीने में, और 6 मंथ में लगभग 16% का जो रिटर्न है आपको देखने को मिला था निफ्टी 50 में। उसके बाद बात करते हैं 2019 की, तो 2019 में 11% की प्री इलेक्शन रैली आपको देखने को मिली थी, 1% जो है आपको 1 महीने के बाद जो है रिटर्न देखने को मिले थे, और -7% इसलिए है क्योंकि मार्केट में कोरोना आ गया था, देश में कोरोना आ गया था, जिसकी वजह से मार्केट काफ़ी तेज़ी से नीचे गया था, और आपको जो 3 महीने के रिटर्न है वो -7% दिख रहे हैं, लेकिन 6 मंथ में फिर भी आपको पॉजिटिव रिटर्न आपको देखने को मिल रहे हैं। तो हम ये मान सकते हैं इस डेटा को देख के कि इस डेटा के हिसाब से अगर हम देखें तो आफ्टर जो इलेक्शन जो रैली देखने को मिलती है वो लगभग आपकी काफ़ी अच्छी रैली देखने मिलती है इलेक्शन रिजल्ट के 6 मंथ के बाद, और 1 साल के बीच में काफ़ी अच्छा रिटर्न निफ्टी 50 आपको देता हुआ देखने को मिलता है।
तो हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि हमारी जो निफ्टी 50 है, अगर उसकी वैल्यूएशन बिल्कुल फेयर है, अच्छी वैल्यूएशन पे है, तो हमारी निफ्टी 50 काफ़ी अच्छा रिटर्न हमें देने के लिए तैयार है। तो हम हिस्टोरिकल डेटा से हमने अगर डिस्कशन किया है तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो निफ्टी 50 है वो कम से कम भी इस पॉइंट से लगभग जो 12 से 15% और मूव कर सकती है, क्योंकि इसमें अभी 2 फैक्टर और भी हैं जो प्राइस इन होने हैं, जिसमें एक इंटरेस्ट रेट, एक जो फैक्टर है वो है इंटरेस्ट रेट, और दूसरा जो फैक्टर है आपके पास जो है यूएस इलेक्शन का। तो यूएस इलेक्शन भी अभी होने हैं। जो यूएस इलेक्शन का इम्पैक्ट हमारे इधर इसलिए पड़ेगा क्योंकि हमारा जो रिजर्व है वो यूएस करेंसी में है, जो कि इन द फॉर्म ऑफ डॉलर है। तो डॉलर का इम्पैक्ट हमारे देश में देखने को मिलेगा। जब तक यूएस में इलेक्शन नहीं हो जाते तब तक वहाँ की मार्केट को ऑल टाइम हाई रखा जाएगा और पॉजिटिव सेंटीमेंट बनाया जाएगा, जिससे हमारी देश की मार्केट को भी पुश मिलेगा ऊपर जाने के लिए। थोड़ा सा निफ्टी के वैल्यूएशन को डिस्कशन कर देते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो निफ्टी 50 है, जो निफ्टी 50 है उसका प्राइस चार्ट ये है, लगभग वो अभी 23,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और जो ग्रीन कलर की लाइन है जो निफ्टी की प्राइस टू अर्निंग रेशो को दर्शाता है। तो देख सकते हैं कि कोविड में जो है इसका प्राइस टू अर्निंग रेशो 40 के आसपास पहुंच गया था, और निफ्टी 50 में काफ़ी अच्छी गिरावट देखने को आपको यहाँ मिल जाएगी कि यहाँ पर आते हुए निफ्टी 50 देखने को मिल गया था। तो उस टाइम पर जो वैल्यूएशन थी निफ्टी 50 की वो काफ़ी हाई हो गई थी, मीन्स ओवर वैल्यूड हो गया था, जिसकी वजह से मार्केट में काफ़ी अच्छा करेक्शन देखने को मिला था, क्योंकि कंपनीज़ की जो अर्निंग है वो नहीं बढ़ी थी और जो प्राइस है वो काफ़ी ऊपर चले गए थे पहले से ही, और उसमें काफ़ी अच्छा करेक्शन देखने को आपको मिला था। लेकिन बात करें पिछले 2.5 साल की, तो पिछले 2.5 साल में जो निफ्टी का पीई है वो लगभग इस रेंज में अटका हुआ है, जो लगभग आपकी 19 से 23 के बीच में नज़र आ रहा है। तो निफ्टी का जो एवरेज पीई है वो लगभग इसी हिसाब से थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, लेकिन बाकी पूरे उससे देखें तो ये हमें फेयरली वैल्यूड दिख रहा है। मींस इसकी जो अर्निंग है वो भी तेज़ी से बढ़ी हैं, लेकिन इसका जो प्राइस है अभी वो काफ़ी डिसेंट प्राइस पे अभी निफ्टी 50 ट्रेड कर रहा है। तो हम मान सकते हैं कि निफ्टी 50 की जो वैल्यूएशन है अभी करंट प्राइस में, तो वो बिल्कुल फेयरली वैल्यूड है, क्योंकि उसका जो पीई है वो बिल्कुल लोअर रेंज पे ट्रेड कर रहा है। और निफ्टी 50 में जो गिरावट आने के चांसेस हैं वो थोड़े अभी कम हैं, लेकिन इलेक्शन की वजह से उसमें थोड़ी बहुत गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। तो निफ्टी अभी बिल्कुल ओवर वैल्यूड नहीं है, और ये पिछले 2.5 साल से कंसोलिडेट कर रहा है और बिल्कुल डिसेंट प्राइस पे मार्केट जो है अभी वो देखने को आपको मिल रहा है। तो इसलिए आपको इन्वेस्ट करे रहना चाहिए, आपका जो प्रॉफिट बुकिंग है वो नहीं करनी चाहिए। हाँ, कुछ अपॉर्चुनिटी फंड के तौर पे आप कुछ पैसा निकाल के रख सकते हैं, और कुछ जो अच्छे स्टॉक नहीं है उनमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करके अपने लिए अपॉर्चुनिटी फंड बना के रख सकते हैं। और हम अगर बात करें इलेक्शन रिजल्ट की, वो ऑलरेडी फैक्टरिंग इन हो चुका है, कंफर्मेशन पेंडिंग है, जो कि आने वाले समय में थोड़े टाइम में हो ही जाएगी। और आफ्टर इलेक्शन जो है वो हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से मार्केट में काफ़ी अच्छा रनअप देखने को मिलेगा। अगर अभी हम मार्केट में अभी पिछले कुछ टाइम में हम डिस्कशन कर रहे थे कि निफ्टी मिड कैप जो है और स्मॉल कैप जो है वो ओवर वैल्यूड हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने ऑल टाइम हाई से भी ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया है अभी, और कंटिन्यूसली उसमें रैली आती जा रही है। तो होता क्या है, जो निफ्टी 50 है अगर वो 1% एक गुना होता है, मतलब 1 टाइम मल्टीप्लाई होता है, तो जो निफ्टी मिड कैप है और जो निफ्टी स्मॉल कैप है वो लगभग आपको 2x देखने को मिलेंगे, मतलब उससे डबल रिटर्न जो है वो निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप में आपको देखने को मिलता है। लेकिन उसी का एक दूसरा फैक्टर भी है, अगर जो निफ्टी 50 अगर 2% से गिरता है, तो जो निफ्टी मिड कैप है और स्मॉल कैप है वो 4% से आपको गिरता हुआ देखने को मिल जाएगा। मीन्स जो भी इम्पैक्ट होता है उसमें डबल इम्पैक्ट होता है। तो लेकिन अगर हम इसमें बात करें निफ्टी मिड कैप 100 की, और जो ये जो चार्ट है वो निफ्टी 100 मिड कैप 100 को इंडिकेट कर रहा है, और दूसरा जो चार्ट है ग्रीन कलर की जो लाइन है ये आपको निफ्टी मिड कैप का जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है उसको इंडिकेट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो अभी जो ऑल टाइम हाई है निफ्टी मिड कैप ने लगा दिया है, जो लगभग भी 50,000 के करीब है, 50,000 से ऊपर ही हमें भी, और जो उसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है जो किसी टाइम पे इतना ऊपर चला गया था, अभी वो इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है जो उसका हिस्टोरिकल चार्ट पैटर्न है। तो उसमें अभी निफ्टी मिड कैप का जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है वो ट्रेड कर रहा है। तो इसका ये मतलब है कि जो अभी इसका प्राइस टू अर्निंग रेशो है वो बिल्कुल फेयरली वैल्यूड है, मीन्स उसमें ओवर वैल्यूएशन अभी बिल्कुल भी नहीं है। कंपनीज़ के जो रिजल्ट हैं वो काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से मार्केट ने काफ़ी अच्छी रैली यहाँ से दिखाई है, और यहाँ से और भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि अभी कंफर्मेशन आना बाकी है। इंटरेस्ट रेट का फैक्टर अभी पॉजिटिव होना जरूरी है, उसके बाद यूएस का इलेक्शन जो है वो भी अभी आपको देखने को मिल जाएगा। तो निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप जो है अभी बिल्कुल फेयरली वैल्यूड है। क्यों? क्योंकि उनका प्राइस टू अर्निंग रेशो बिल्कुल उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है जिस रेंज में वो फेयरली वैल्यूड दिखता है। बात करते हैं कि यूएस का जो इम्पैक्ट है वो इंडिया पर देखने को कैसे मिलता है। फर्स्ट तो जो यूएस में अभी इलेक्शन होने वाले हैं दिसंबर मंथ में, उसकी वजह से यूएस मार्केट जो है वो काफ़ी ऊपर रहेगा, और हमारी जो आईटी कंपनी है वो काफ़ी हद तक डिपेंड करती हैं यूएस की मार्केट पे। तो उनमें अभी काफ़ी अच्छा करेक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन उनमें जो अभी फैक्टरिंग इन है, मीन्स उनका जो पॉजिटिव होना अभी जो है अभी पेंडिंग है, क्योंकि उनके नंबर जो है अभी कमज़ोर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि मार्केट हमेशा फ्यूचर एस्पेक्ट्स को देखकर ही आगे बढ़ता है। और निफ्टी आईटी में या आईटी कंपनी जो इंडियन आईटी कंपनी है उनमें अभी फ्यूचर की ग्रोथ दिखाई नहीं दे रही, जिसकी वजह से मार्केट में जो निफ्टी आईटी को है काफ़ी अच्छी डिस्काउंट पे कर दिया है। और उसमें जो अभी और दूसरा रीज़न है कि जो यूएस की जो करेंसी है डॉलर, उसमें हमारा जो है रिजर्व देखने को मिलता है। मीन्स हमारी जो
जो रिज़र्व रहता है वो यूएस डॉलर में रहता है, जिसका इम्पैक्ट इंडिया पर डायरेक्टली देखने को मिलता है। और इसीलिए जो है यूएस इलेक्शन का जो आउटकम है वो इंडिया को भी काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा और उसकी रैली को भी इम्पैक्ट करेगा। दूसरा फैक्टर है इंटरेस्ट रेट, मींस जो अभी यूएस में जो इंटरेस्ट रेट है वो लगभग इस चार्ट की मदद से आप देख सकते हैं अभी लगभग ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, और देख सकते हैं कि ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। और जब ये गिरावट करेंगे, मींस उसमें जो कट डाउन करेंगे इंटरेस्ट रेट में, तो बॉन्ड मार्केट से पैसा निकल कर बॉन्ड मार्केट से पैसा निकल कर आपको मार्केट में लगता हुआ देखने को मिल जाएगा, इक्विटी मार्केट में लगता हुआ देखने को मिल जाएगा, और मार्केट जो है काफ़ी अच्छी रैली दिखाएगा। और इंटरेस्ट रेट अभी पीक पे चल रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में अभी थोड़ा भी मूव नहीं देखने को मिल रहा है। जैसे ही यूएस इंटरेस्ट रेट कट करेगा तो इंडिया को भी इंटरेस्ट रेट कट करना पड़ेगा, और मार्केट काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ जाएगी। तो क्या इस समय में जो है हमें बल्क बाइंग करनी चाहिए स्टॉक्स में? तो इसका आंसर है नहीं। हमें किसी भी स्टॉक में, मींस किसी भी ऐसी चीज़ में बल्क बाइंग नहीं करनी है जो आपको गुड स्टॉक गुड वैल्यूएशन पे नहीं मिल रहा। मींस अगर बात करें अभी हम टाइटन की, तो टाइटन आपको जो है ऑल टाइम हाई उसने लगा के थोड़ा सा डिस्काउंट पे आया है, लेकिन उसकी अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें वो लगभग 86-87 पे ट्रेड कर रही है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है अपने एवरेज मीडियन से। तो जो कंपनी है वो काफ़ी ओवर वैल्यूड अभी दिख रही है, और उसमें मैसिव अभी करेक्शन भी नहीं आया है, जो जिसे बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी में हम लगभग जो स्टॉक्स को थोड़े से 20 या 30% डिस्काउंट पर आने पे ही उसमें बाइंग शुरू करते हैं, और तभी हमें जो है अच्छे रिटर्न मिलते हैं। तो उसमें हमारा अभी बाइंग करने का बिल्कुल भी मौका नहीं है। लेकिन बात करें कुछ अलग कंपनीज की, जिसमें आते हैं प्राइवेट बैंक्स, जिसमें HDFC, ICICI और कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें, तो उनकी जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी और नीचे देखने को आपको मिल रही है, मीन्स ऑल टाइम लो से भी नीचे ट्रेड कर रही है। आप उसके चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं। तो हमें जो है कुछ ऐसे ही स्टॉक्स को ढूंढना है जिनकी वैल्यूएशन हिस्टोरिकल डेटा में भी सबसे नीचे ट्रेड कर रही है। लेकिन अगर हम इन्हीं कंपनीज के प्रॉफिट की बात करें, अर्निंग्स की बात करें, तो वो आपको लगभग बढ़ते हुए क्रम में ही दिख रही हैं। लेकिन जो अभी पूरा सेक्टर ही है, बैंकिंग सेक्टर और NBFC सेक्टर, वो पूरा ही अभी RBI की गाइडलाइन की वजह से, RBI के जो रिस्ट्रिक्शन हैं उनकी वजह से काफ़ी प्रेशर में ट्रेड कर रहा है, क्योंकि कुछ भी रेगुलेशन लगा दिए जा रहे हैं। जिसमें आपने न्यूज़ सुनी होगी कि कोटक महिंद्रा बैंक के जो प्रोडक्ट थे वो बैन कर दिए थे, और काफ़ी जो बजाज फाइनेंस के 2 प्रोडक्ट बैन कर रखे हैं, और लेकिन उनके ऊपर से अभी बैन हटा दिया गया है। और कुछ अदर फैक्टर भी हैं अनसिक्योर्ड लोन होने की वजह से। RBI की जो गाइडलाइन है वो काफ़ी सख्त हैं, जिसकी वजह से कंपनीज जो हैं वो ऊपर की तरफ नहीं मूव दिखा रही, क्योंकि उनको फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ उसमें दिखाई नहीं दे रही। लेकिन यही समय होता है रिटेल इन्वेस्टर का बाइंग करने का। इसमें ऑपरेटर बाई करते दिखते हैं आपको, और रिटेलर सेल करता हुआ दिख जाता है। लेकिन यही समय होता है ऑपरेटर की तरह दिमाग लगाने का, कि जो आपको अच्छी कंपनी है, अच्छी वैल्यूएशन पे मिल रही है, तो उसमें आपको धीरे धीरे बाइंग करनी है और अपना जो होल्डिंग है उसमें बढ़ानी है, तभी आपको अच्छे रिटर्न आपको फ्यूचर में देखने को मिलेंगे। तो इंटरेस्ट रेट जैसे ही कट होंगे तो बॉन्ड मार्केट से पैसा निकल कर इक्विटी में मार्केट में आपको आता हुआ देखने को मिल जाएगा, और मार्केट काफ़ी अच्छी रैली देगा इस पॉइंट से।